फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एंशिएंट ग्रीक की एक बहुत ही पावरफुल फिलोसफी जिसका नाम है स्टोइसिज्म फिलोसफी। ये फिलोसफी हमें सिखाती है कि हम इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बने, जहाँ पर हर इंसान अपने फायदे के लिए आपको यूज करने की कोशिश करता है, तो वहां पर प्रैक्टिकल कैसे बने, या फिर आपकी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस क्यों ना आ जाए, आप इमोशनली स्टेबल कैसे रहें। और जब मैंने इस फिलोसफी को स्टडी करना शुरू किया तो फ्रेंड्स मैंने देखा कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स लोगों ने इसको यूज किया है। एग्जाम्पल इज स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, टिम फेरिस एंड thousands of other entrepreneurs also, and they got massive result. In the same way friends, इस फिलोसफी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं और यदि हम उन प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा समझें और कॉन्शियसली अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें फ्रेंड्स, देन वी कैन लिव सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज स्टोइसिज्म फिलोसफी? So friends, my name is Sampurn Singh, motivation speaker and life coach, and you are watching Sampurn School of Life. इस फिलोसफी को पॉपुलर किया था एक इंसान ने जिनका नाम था जीनो, जो ग्रीक के एक शहर सीटियम में पैदा हुए थे। इनका फिलोसफी में इंटरेस्ट बनना तब शुरू हुआ जब इन्होंने एक शिप क्रैश के अंदर अपना सब कुछ खो दिया। तो इस एक्सीडेंट के बाद में बचकर वो पास की एक सिटी में गए जिस सिटी का नाम था एथेंस। हालांकि अपना सब कुछ खो चुके थे और काफी फ्रस्ट्रेटेड भी थे, तो उसके बाद एक बुक स्टोर में गए और उन्होंने वहां पे कुछ बुक्स को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने वहां पे सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा और वो सोक्रेटिस की बुक से इतना इम्प्रेस हुए। उसके बाद उन्होंने सोक्रेटिस के जैसे एक इंसान को ढूंढना शुरू किया। उसके बाद इनकी मुलाकात एक इंसान से हुई जिनका नाम था जेनोफॉन, और इनके साथ मिलकर उन्होंने काफी सारी फिलोसफीज को स्टडी किया। फाइनली 300 बीसी के अंदर जीनो ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। जस्ट बिकॉज जीनो और उसके स्टूडेंट्स स्टोया पोइकिले नाम की जगह पे डिस्कशंस किया करते थे, इसकी वजह से उन्हें स्टोइक्स बोला जाने लगा और ऐसे बनी वो फिलोसफी जिसको हम स्टोइसिज्म फिलोसफी के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टोइसिज्म फिलोसफी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में, जिस प्रिंसिपल का नाम है मोमेंटो मोरी। आई थिंक दीज आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमें अपने आप को हर बार हर एक सिचुएशन में याद दिलाने चाहिए, और वो वर्ड्स हैं मोमेंटो मोरी, जिनका सिंपली मीन है that always remind to yourself that one day you are going to die. You will win the lottery if you become millionaire. आप अपनी इंडस्ट्री के सबसे टॉप एक्सपर्ट बनते हो। You get recognized, you get awards. Remind yourself, memento mori. Remember, you are going to die. फ्रेंड्स, सीधे किसी दिन लाइफ हेल बन जाती है। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपसे झूठ बोला, आपने बहुत मेहनत करके कुछ कमाया और वो किसी और को मिल गया। Someone gets promoted over you and you are feeling extremely depressed, then say to yourself, memento mori. If someone criticizes you, you are feeling extremely low. You become totally negative. You are stressed out from work. You are not meeting your targets, then say to yourself, memento mori. Friends, if you are rich, if you are famous, if you are having a millions of Instagram followers, you are working with your dream company, you just got into Harvard, you got a raise, you got a promotion, then remind yourself, memento mori. You can't take any of these things along with you. So friends, what exactly the deeper meaning of memento mori? What Marcus Aurelius said is the practice of memento mori, of saying to the good things and the bad things in life that we will die, that it is a reminder that help you to accept the good things without arrogance and to let the bad things go with indifference. And friends, think for a second, how many people have come before you and had these same honors, और आज वो कहाँ पर हैं? They all are dead. और जब मैंने मोमेंटो मोरी को थोड़ा सा डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना शुरू किया तो फ्रेंड्स मुझे कुछ इंसाइट्स मिली और वो इंसाइट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। Now the first thing is it kills procrastination. और प्रोकास्टिनेशन के पीछे सबसे मेन रीजन क्या होता है? That we don't respect our time.
और फ्रेंड्स यही एक रीज़न है कि हम गोल्ड की ज्वेलरीज को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग, बिकॉज हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता है। इन द सेम वे ये फिलोसफी आपको हेल्प करती है टाइम की रियल वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट टाइम इज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वंस इट्स गॉन it will never come back. The next thing which I realized, you will stop living a fake life. You won't focus on people or society so much. अब बाहर की दुनिया पे इतना फोकस नहीं करोगे. Instead of this, you will start finding a deeper meaning for your life. And the next thing which I realized is, you will come out from jealousy, anger, frustration, greed, and all the materialistic fear. और फ्रेंड्स जब आप इसके डीपर मीनिंग को समझोगे तो जस्ट थिंक फॉर ए सेकेंड, कोई आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे और आपको बोले कि आपको किसी दूसरे इंसान का गलत करना है, हाउ कैन यू डू दिस? यू कांट डू दिस। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई रियलाइज्ड इज कि जो आपकी लाइफ के लास्ट में सबसे बड़े रिग्रेट्स आते हैं, ये आपको उनसे बचाएगी। जैसे कि दलाई लामा जी ने कहा है that in many ways humans are the most stupid creation. हम अपनी जिंदगी को जीते इस तरीके से हैं कि हम कभी मरने वाले ना हों, और जब हमारा आखिरी टाइम आता है और उस मोमेंट पे हमें रियलाइज होता है that we wasted our life, और उस टाइम पे पूरी जिंदगी सिर्फ एक कचरे के डब्बे के सामान लगती है, और उस टाइम पर बहुत सारे रिग्रेट्स निकल कर आते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपको इस फिलोसफी से रियलाइज होता है, इसके बाद आप वो काम करना शुरू करते हो जो आप करना पसंद करते हो, ना कि वो जो ये सोसाइटी और ये बाहर की दुनिया आपसे करवाना चाहती है। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर और भी अलाइव हो जाते हो। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई एंड टाइम इज वेरी लिमिटेड, तो इसके बाद आप अपने हर एक सेकेंड में अपना 100% दोगे। यू विल स्टार्ट लविंग योर फैमिली इन ए डिफरेंट वे. You will start loving your wife, you will start loving your kids at a deeper level, and you will start living in present moment, and you will start feeling life at each and every second. And the next most important thing is using memento mori. You will start working on your passion. इसके बाद आप वो काम करना शुरू करते हो जिसको आप सच में पसंद करते हो। आप नेम और फेम की दुनिया से बाहर आ जाते हो। एंड फ्रेंड्स, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने बहुत पहले अपने वेल डिफाइंड करियर को छोड़ा था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड आई बिकेम द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स मी अलाइव, विच इज़ माई रियल पैशन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ की लर्निंग्स थी जो मैंने सीखी स्टोइसिज्म फिलोसफी के मोमेंटो मोरी प्रिंसिपल से, एंड आई एम श्योर कि आपको भी कुछ पावरफुल इंसाइट्स मिली होंगी। बट फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली बिलीव अबाउट वन थिंग इज लिसनिंग ओनली वोंट मेक एनी चेंज। आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और इनके बाकी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ, उनकी कुछ की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं और वो मैं हर वीक एक वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। आई एम श्योर फ्रेंड्स कि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।